जैसा कि मैं आपको ये चीज पिछले एक हफ्ते से बता रहा था कि पुंछ सेक्टर में कुछ आतंकी इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करके भारतीय सीमा में घुस आए थे, जो कि पुंछ के डीप जंगलों में जाकर छुप गए थे। सर्च ऑपरेशंस के दौरान भारतीय सेना के साथ इनका सामना अभी तक 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग एनकाउंटर्स में भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पहले 5 जवान शहीद हुए और फिर पिछले कल 2 और जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। 7 जवानों की शहादत के बाद एक दिन पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जिसके बाद अब ये सर्च ऑपरेशन करने का स्टाइल पूरी तरह बदल दिया गया है। पुंछ एलओसी से लेटेस्ट अपडेट्स क्या निकल कर आ रही हैं, वो बताने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बता देता हूँ, क्योंकि हम ये आंकड़ा अपने चैनल पर हर हफ्ते कवर करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कल 8 सितंबर को खत्म हफ्ते तक के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक कई हफ्तों की गिरावट के बाद एक उछाल देखने को मिला है। आरबीआई के मुताबिक पिछले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में तकरीबन $2 बिलियन तक का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $637 बिलियन से सीधा $639 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है $639 बिलियन। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको ये बात पता होगी कि पिछले 4 से 5 हफ्ते से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $1 बिलियन के आसपास की गिरावट लगातार हर हफ्ते देखने को मिल रही थी। उससे पहले लास्ट उछाल 3 सितंबर को खत्म हफ्ते में देखने को मिला था, जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स टोटल एक ही बार में $8 बिलियन बढ़कर $642 बिलियन तक के लाइफ टाइम हाई आंकड़े तक पहुंच गए थे। वैसे आई विश की अगले हफ्ते भी सेम इसी तरह एक बड़ा उछाल देखने को मिले। मेन खबर की बात करें तो पिछले एक हफ्ते से पुंछ सेक्टर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ी सरदर्द बना हुआ है। बॉर्डर पार से आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ करके पुंछ के जंगलों में जाकर छुप गया है, जो बड़ी मात्रा में हथियारों से लैस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो पुंछ सेक्टर में आतंकियों को ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा है, इसका कश्मीर से कोई भी लेना देना नहीं है। कश्मीर में तो हिंदू और सिख माइनॉरिटीज को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा था, जबकि ये रेगुलर हर बार की तरह एक इन्फिल्ट्रेशन बिड है, जो कि इस बार ट्रेस हो गई थी। ये वाला रीजन कश्मीर से थोड़ा दूर है। साथ में जो आतंकियों का ग्रुप है, ये पुंछ के जंगलों में लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। और इंडियन आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि जो 11 अक्टूबर को एनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, और जो एक दिन पहले का एनकाउंटर था, इन दोनों की लोकेशंस बेशक डिफरेंट हो, मगर इसमें भी वही आतंकी इन्वॉल्व थे जो कि 5 दिन पहले वाले एनकाउंटर में थे। वैसे देखा जाए तो 5 दिन के अंदर हमारे 7 सैनिक शहीद और कुछ घायल भी हुए हैं। मतलब कि भारतीय सेना को इस बार पुंछ में भारी नुकसान उठाना पड़ गया है, जिसके बाद फाइनली पिछले कल भारतीय सेना ने पुंछ में चल रहे सर्च ऑपरेशन में बड़ा फेरबदलाव किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर लोकमत भारत के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अब पुंछ सेक्टर के जंगलों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के लिए इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को बुला लिया गया है। यहाँ से आगे पैरा के यही कमांडोज ऑपरेशन लीड करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे ऑपरेशन को असिस्ट करने के लिए भारतीय सेना ने फाइनली अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात कर लिया है, जो कि बाय एयर इन आतंकियों के ग्रुप पर नजर रखेंगे। सर्च ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पिछले कल जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के ऊपर का सारा ट्रैफिक रोक दिया गया था। सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये जो आतंकियों का ग्रुप है, इसको घेरकर एक एरिया तक सीमित कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ जंगल यहाँ पर काफी ज्यादा घने हैं, इसकी वजह से सर्च ऑपरेशंस में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ एक अनकन्फर्म रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि एक दिन पहले हुई मुठभेड़ के बाद से भारतीय सेना का जेसीयू रैंक का एक सोल्जर मिसिंग है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आतंकियों का ग्रुप है, ये घुसपैठ करने के बाद पिछले 3 महीनों से इन्हीं जंगलों में बैठा है, जिसको यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। इसी के साथ इनकी टोटल संख्या तो खैर अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि इनके साथ एक कश्मीरी गाइड भी मौजूद है, जो इनको लोकल टेरेन और रास्ता दिखा रहा है। पिछले 1 साल के ऑपरेशंस को देखा जाए तो भारतीय सेना को इस बार सबसे बड़ा नुकसान इसी ऑपरेशन में उठाना पड़ा है। एक साथ हमारे 7 जवान शहीद हो गए हैं। आई होप कि जो अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई है, वो पुंछ सेक्टर के घने जंगलों में कारगर साबित हो और पैरा कमांडोज इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे और ये ऑपरेशन जल्द खत्म होगा। हम इस तरह की वीडियोस लगातार कवर करते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या चाइना के साथ जो इस समय सीमा विवाद चल रहा है, उसके बीच में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना सही रहेगा, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके बताएं।